हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों एनएससी से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेरीज आप लोग की आ रही थी। तो दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला है और सबसे ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बायोलॉजी का। आप लोग लगातार बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी का कुछ ऐसी सीरीज लेके आइए जिससे हम लोग कंप्लीटली कवर कर सके बायोलॉजी को, और दैट टू एक वीक पहले कंप्लीट कर चुके। सो एक बहुत अमेजिंग एजुकेटर आज हमारे साथ है, काजल मैम। प्लीज आइए आप, काजल मैम। सो वी हैव काजल मैम विद अस। लाइक बहुत ही वर्सेटाइल बायोलॉजी एजुकेटर है जिन्होंने मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है। खुद एमएससी बॉटनी है और नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं इनके। काफ़ी सारे लर्नर्स को इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट एनएससीजेएस मैम? सर मुझे ऐसा लगता है कि इन क्लासेस के बाद जितने भी बच्चों की क्वेरीज हैं वो बिल्कुल सॉल्व होने वाली हैं। एंड मैं एक ही बात हमेशा कह के चलती हूँ कि एंड मोमेंट तक आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट टाइम ही हमारा होता है जब हम बहुत मेहनत करके किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी तो रहता है कि एंड तक आप पढ़ो और पढ़ के चलते रहो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो हमें एक आइडिया देते हैं कि हमें किस लेवल तक और कहाँ तक पढ़ना है। बिल्कुल। तो दोस्तों जो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है वो है पीवाईक्यूज। तो अब मैं मैम को माइक दूंगा, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगी कि पिछले 5-6 सालों में, पिछले 10 सालों में इनफैक्ट एनएससीजेएस में कहाँ से क्वेश्चन आए, एंड मैम के साथ पढ़ करके ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पर आप लोग कैसे बायोलॉजी को एस करने वाले हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की 2023 में, 2022 में या टिल 10 सालों में कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछने के लिए आए हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो हमेशा उन टॉपिक्स को कवर करो जिनका वेटेज बहुत हाई होता है, क्योंकि वेटेज वाले क्वेश्चंस हमें सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि आपको कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर करने हैं। तो 10 डेज चैलेंज लेकर चलो कि भाई एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, राइट। तो वो अभी 10 दिन आपको ये सोचना है कि आपकी कहाँ कहाँ पर क्वेरी है, क्योंकि इतने 10 दिन में आप सोचोगे 14 डेज का आपका हमारा चैलेंज रहेगा कि 14 दिन में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। लेकिन वो 10 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि इस 10 दिन में आप अपने जीवन के वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपको एनएससीजेएस में सिलेक्शन दिलवाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे सेल बायो की बात करूं तो इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक 34 आए हैं। अगर मैं आप लोगों से सेल बायो के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप 2 टाइप की चीजें पढ़कर चलते हो। सेल का इंट्रोडक्शन मींस यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना होता है। सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, इनके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होती हैं, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है। 2023 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट इज योर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको क्या पढ़कर चलना है, मियोसिस और माइटोसिस की स्टेजेस, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, कैसे डिवीजन होता है, रिडक्शनल किसे कहते हैं, इक्वेशनल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ सेल बायोलॉजी में। अगर मैं आप लोगों से टिश्यू के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली सेल के बाद हम टिश्यू ही पढ़कर चलने वाले हैं, क्योंकि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पर आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है और प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। मेरिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, परमानेंट किसे कहते हैं, जाइलम किस में आता है, फ्लोएम किस में आता है, ये सारे के सारे बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं। लेकिन बेसिक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे 2023 की बात करूं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे। टोटल अभी तक 17 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 साल में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो भाई 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी 2023 में पूछने के लिए आए थे। न्यूट्रिशन बेसिकली आप यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और जितनी भी एंजाइम्स हैं, एलिमेंट्री कैनल कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाकर चलूंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अभी 2023 में कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया था, लेकिन 2022 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाकर चलूंगी आपको, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताकर चलने वाली हूँ। टिल डेट की मैं आपसे बात करूं तो भाई 10 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि किसी को स्किप करके आप सोचो कि एनएससीजेएस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। स्टार्टिंग 10 दिन फोकस करो, क्योंकि बाद के जो 4 टॉपिक्स बचते हैं वो बहुत आसान है। वो इतने बड़े नहीं है कि यहाँ अगर उनको नहीं करोगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन ये जो 10 मैं आपको बता रही हूँ, बस 10 इन टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से कर लो कि भाई सिलेक्शन के कोई चांसेस रह ना जाए। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछने के लिए आया था। इफ़ इन केस कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रहा है, अगर इस
टॉपिक को आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी। एक्सक्रीशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2023 में भी कोई क्वेश्चन एक्सक्रीशन से पूछने के लिए नहीं आया था। 2 क्वेश्चन पूछने के लिए आए थे, एक 2024 में, एक 2022 में। तो इफ इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो एक्सक्रीशन यू कैन स्किप। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चन 2023 में पूछने के लिए आए थे और 17 क्वेश्चन टोटल पूछने के लिए आए थे अभी तक। तो इन 2 को तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इन 2 को अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। लेकिन गलती से भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ किस चीज़ के बारे में, रिप्रोडक्शन। 19 क्वेश्चन इन 10 साल में। सोचो, रिप्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, साथ ही में आपको प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में, है ना। अभी तक 4 क्वेश्चन इसी यूनिट में देखने के लिए मिले हैं। 31 टोटल क्वेश्चन पूछने के लिए आए थे। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सीक्वेंस कुछ ऐसे बनाती कि सबसे पहले मैं सेल पढ़ती, सेल के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स विद इवोल्यूशन, एंड फाइनली हमारा इकोलॉजी। 2023 में 3 क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछने के लिए आए थे और अभी तक टिल डेट 38 क्वेश्चन। हम पूरा एक सिनेरियो देख सकते हैं कि 38 इकोलॉजी में आए हैं सबसे ज़्यादा, 31 और 34। तो 3-4 टॉपिक इतने सेलेक्टिव कर लो कि भाई यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो छूट ना पाए। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब क्लासेस का टाइम और स्केड्यूल क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। आपकी क्लासेस हमेशा 3 बजे से 8 बजे तक चलने वाली हैं, ठीक है। कोई क्लास 4 घंटे की भी हो सकती है, कोई 5 घंटे की भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक। सबसे पहले जो आपकी कल क्लास होने वाली है दैट इज ऑफ सेल बायोलॉजी, और इन सब की खास बात ये कि थ्योरी के बाद आपको PYQ भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हो उसके बाद आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज द मेन पॉइंट। क्योंकि पढ़ कोई भी लेता है, सॉल्व कौन कितना कर पा रहा है, दैट्स मैटर। नेक्स्ट है आपका टिश्यू का लेक्चर होगा आपका 5 नवंबर को। क्लासिफिकेशन, जहां पर एनिमल और प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करवाया जाएगा, दैट्स ऑन 7 नवंबर। रिप्रोडक्शन 9 नवंबर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 12, जेनेटिक्स 14 और ह्यूमन फिजियो में बेसिकली मैं आपको आपका हार्ट कवर करवाऊंगी, रेस्पिरेशन कवर करवाऊंगी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम यहाँ पर एक्सक्रीशन यानी चारों पार्ट्स हम यहीं पर कवर करके चलेंगे। सो दिस इज गोना टू बी योर स्ट्रैटेजी। इतना पढ़ लो और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि NSCJS आप लोगों का 100% क्लियर होने वाला है। सो मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे। बिल्कुल। सो गाइज, दिस इज द प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। सो मैम की तरफ से, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली सबसे पहले, ठीक है। तो दिवाली से पहले एक ही टॉपिक आप लोगों का कवर करा रहे हैं ताकि दिवाली आप लोग अच्छे से बना सको, कोई दिक्कत ना है आप लोगों को, ठीक है। ऑल्दो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब काफ़ी क्रिएटिविटी लगती है इसको समझने में, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरी तो बहुत ही बेकार थी। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, मेरे किस्से आप लोग सभी लोगों को पता है। सो बट आई एम प्रिटी श्योर दैट मैम विल बी एबल टू डू जस्टिस विद योर NSCJS प्रिपरेशन। शी इज़ रियली वेरी एक्साइटेड टीचिंग यू ऑल। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक, बहुत सीरियसली इन लेक्चर्स को लाइव अटेंड कीजिए। दूसरा, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दिखते हैं उन पॉइंट्स को नोट में अपने डालिए। तीसरा, जितने भी PYQ सॉल्व होंगे मैम के साथ आप लोग सॉल्व कीजिए। चौथा, एक बहुत अच्छे सिटिंग पॉस्चर में आप क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिंसियरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। NSCJS इज़ अ वेरी वेरी सीरियस एग्जामिनेशन। बिल्कुल इंडिया की जो क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस एग्जामिनेशन को देते हैं, तो उनके साथ अगर आप लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। सो मैम, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नो सर, बस विशिंग वेरी हैप्पी दिवाली। कल भी क्लास है, कल के बाद तो दिवाली ही दिवाली है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, फेस्टिवल्स अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन आपका मेन एम होना चाहिए। और सबसे पहले अभी मैं चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, एक बार आप खुद से सेल बायो के PYQ देख लीजिए, ताकि कल जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में एक पॉइंट रहे कि हाँ, ये PYQ हमने देखा है और ये शायद नोट्स में हमें मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।